ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अभी वो गुरु चांडाल युग का निर्माण कर रहे हैं, और वैसे वो गुरु चांडाल का निर्माण तो ये करते रहेंगे जब तक कि राहु की पोजीशन नहीं बदल जाएगी। वो 29 अक्टूबर के बाद ही राहु अपनी राशि बदलेंगे, तब इनका जो है वो चांडाल योग भंग होगा। लेकिन कुछ और बातें हैं बताने वाली, जैसे कि अभी वो राहु के नक्षत्र में भी चल रहे थे, अश्विनी नक्षत्र। अब वो अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं, ये अब भरणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। तो थोड़ा तो प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा और शुभता मिलने वाली है। नैसर्गिक रूप से दोनों ही एक तरह से देखा जाए ये शुभ है, क्योंकि बृहस्पति तो आपको पता है कि हमारे जो नेटल चार्ट है उसमें 5 घर को की कारक हैं, मतलब 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब वो भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है उसमें प्रवेश जैसी करेंगे तो शुक्र की शुभता भी मिलने वाली है। हालांकि केतु अभी तुला राशि में, जो कि शुक्र का है ये नक्षत्र, तो ये बड़ी कंट्रास्ट युतियाँ हो रही हैं। अब आपको ये देखना है कि नेटल चार्ट में अगर आपकी महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और मेष राशि के हिसाब से देखें तो अगर मेष का मतलब मंगल की भी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। ये जो गोचर होते हैं ये साधारण नहीं होते हैं। मैंने एक नक्षत्र का एक अलग से वीडियो बनाया है, प्रत्येक नक्षत्र को मैं शॉर्ट में भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब अश्विनी नक्षत्र से छोड़ के जैसी भरणी नक्षत्र में जाएंगे, वैसे तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई नया काम नहीं करना है। इसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। अब इसमें थोड़ी सी और बस बात बताऊंगी, उसके बाद मैं जो अन्य राशियां हैं उनके हिसाब से बताने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि बृहस्पति जो है वो मतलब इनके प्रभाव क्या होते हैं, व्यापक होते हैं। इनके पास जो आकाश तत्व का स्वामित्व मिला हुआ है, मतलब आकाश के नीचे सभी तत्व आ जाते हैं। इनके गुण सात्विक होते हैं, धर्म, ज्ञान, शिक्षा, आर्थिक उन्नति, पीली चीज़ों के कारक माने जाते हैं। अगर कन्या है तो आपका विवाह के लिए भी इनके लिए उत्तरदायित्व, संतान के लिए भी बृहस्पति की शुभता देखी जाती है। आर्थिक उन्नति, आपके अंदर कितने आप ज्ञानी हैं, ये सब इनके लिए बृहस्पति की शुभता बहुत आवश्यक है। और ठीक इसी तरह से शुक्र के लिए दूसरी तरह के क्षेत्रों, जैसे आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन कितना सुखद रहेगा, संतान उत्पत्ति, क्योंकि बृहस्पति जीव के कारक हैं और शुक्र जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए देखे जाते हैं। तो संतान उत्पत्ति, आप में व्यक्तित्व में आकर्षण, आपके अंदर कितना वैभव होगा, कितना आप विलासी होंगे, और इसके अलावा कितनी संपन्नता होगी, ये सब जो है वो एक अलग है दोनों, लेकिन दोनों ही क्षेत्र जो है वो हमारे जीवन को विराट रूप से प्रभावित करते हैं। और शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि राशि गुण इनमें ज़्यादा रहते हैं। राशि का मतलब भोग विलास। भरणी नक्षत्र उसी तरह का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जैसे ही गुरु प्रवेश करेंगे तो इसमें शुक्र की शुभता भी उनको प्राप्त होगी। अब कुछ राशियों के लिए, जैसे आपको पता होगा कि बृहस्पति ज़्यादा अच्छे शुभ फल देते कुछ राशियों में, कुछ राशियों में शुक्र की भूमिका बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से हर एक राशि वाला कुछ न कुछ इससे उपलब्धियों की प्राप्ति करने वाला है। अब ये परेशानियां थी जो कि अभी गुरु चांडाल युग के कारण रोड़े आ रहे थे, परेशानी ज़्यादा आ रही थी, उन सब की समाप्ति के दिन आ गए हैं। धन की बचत होना शुरू हो जाएगी, आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा आपके जो रुके हुए काम थे, विशेष रूप से विवाह और वैवाहिक संबंध और संतान उत्पत्ति, और जीवन की जो मतलब आपके अंदर एक निराशावादी दृष्टिकोण था, वो समाप्त होने वाला है। अब शुक्र इसमें कुछ थोड़ी सी और बारीकी से बता देते हैं, बस उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि इसमें 4 नवांश होते हैं। इसमें प्रथम नवांश जो है वो 13 डिग्री से 20 डिग्री तक सूर्य का नवांश होता है। तो उसमें सूर्य की भी, और आपको मतलब सूर्य की शुभता या अशुभता जैसे आपके नेटल चार्ट में हो, वो भी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से 3 ग्रह एक साथ आ जाएंगे, सूर्य, मंगल, शुक्र और बृहस्पति तो है ही। उसके बाद फिर 16 डिग्री से 20 डिग्री तक आएगा कन्या नवांश, तो आपको बुद्ध की भी शुभता प्राप्त होगी। उसके बाद जो अगला नवांश होगा वो 20 से लेकर 23 डिग्री तक तुला नवांश है। तो शुक्र इसमें सबसे ज़्यादा पावर
पावरफुल होगा। और उसके बाद जो लास्ट में बचता होगा वो 23 से लेके 26 तक का, ये वृश्चिक नवांश है। इसमें मंगल का सबसे ज़्यादा प्रकोप होगा। तो इस तरह से मंगल, बुध और शुक्र और फिर से मंगल, ये सब जो है वो काफ़ी कुछ एक्टिवेट कर देंगे। नेटल चार्ट में जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर, वो शुक्र की मतलब कहना चाहिए राशियाँ हैं। और बृहस्पति का तो आपको पता ही है कि जहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, ये वहाँ पर 1 नंबर है, और 9 नंबर और 12 नंबर को ये मतलब जहाँ लिखा हुआ आपका, ये जो राशि और लग्न दोनों से हिसाब से देखना चाहिए। आप लोग बार-बार इस पे कन्फ्यूज़ होते हैं, ये नहीं देखना चाहिए। अब ये 4 सितंबर से ये क्या हो जाएँगे, वक्री भी हो जाएँगे बृहस्पति। और वक्री किसी भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में 4 सितंबर से, और ये अंत तक रहने वाले हैं। तो वो मैं उसको आपको दोबारा बताऊँगी। अब उसके बाद फिर मैं बीच-बीच में आपको बताती रहूँगी, लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रही है। अब उसमें ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि, इसके स्वामी राशि क्या है, सूर्य हैं। तो आपको ये जो पहला होगा, जो प्रथम चरण होगा, उससे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। सूर्य की राशि है, सूर्य इसमें बृहस्पति के तो मित्र है, मंगल के भी मित्र हैं। और इसके अलावा आपके किस भाव में प्रवेश कर चुके हैं, आपको 2 भावों को और प्रभावित करने वाले हैं। कौन-कौन से, 9th भाव में ये आपको प्रवेश कर चुके हैं, और 2 10वां और तीसरा भाव, जहाँ पर 3 नंबर, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, उसको एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से आपके हर एक राशि वालों को 3 भाव को के शुभ या अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से ज़्यादातर लोगों को शुभता मिलेगी। क्या-क्या शुभता मिलेगी? कार्य क्षेत्र में सभी कठिनाइयों को दूर करने का समय आ गया है। बहुत से सहयोग मिलने वाला है। अगर आप नेतृत्व क्षमता रखते थे, या नेता हैं, या पॉलिटिक्स में हैं, आपकी रुचि है, तो आपको इन सब कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। उससे क्या होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और आपके लिए अगर कोई कठिनाई चली आ रही थी, तो सूर्य इतने पावरफुल हो जाएँगे इस दिन, और जब सूर्य अपनी राशि में आ जाएँगे तब भी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके लिए कोई ऑफ़र पहले से पेंडिंग डला हुआ था, क्योंकि अभी तो इस समय भरणी नक्षत्र के हिसाब से देखें तो न्याय कार्य ज़रा थोड़ा-सा संशय रहता है, डाउट रहता है कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं। लेकिन पहले से अगर प्लानिंग थी तो फिर आपके लिए फिर समय अच्छा है। सामाजिक अगर आप कार्य करता हैं, आपकी उसमें मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि 3 घर हैं, उसमें से भाई-बहनों से, छोटे भाई-बहनों से अगर कहीं मनमुटाव था, वो मनमुटाव दूर होने वाला है। आपका एनर्जी लेवल ऊँचाइयों तक पहुँचने वाला है, क्योंकि इस समय फायर एलिमेंट आपके नेटल चार्ट में ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंह राशि वाले वैसे भी थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। आपके लिए अगर आप मार्केटिंग या सेल्स या बैंकिंग क्षेत्र से काम करते हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, अपार सफलता का समय है। ये समय अच्छा है, इसका आप जितना चाहें आप लाभ ले सकते हैं। अगर संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ देके, और दूसरों के लिए अच्छा सलाहकार आप साबित होंगे। अगर आप के आस-पास कोई ऐसे ज़रूरतमंद है, तो उसको आप सलाह देंगे, और वो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पिता से संबंध अगर खराब चले आ रहे थे, उनमें भी मधुरता आने वाली है। हर तरह से सभी कठिनाइयों को दूर करने का समय आ ही गया है। अब आप इसको ऐसा मान के चलिए कि भाग्यवर्धक समय है। जितना चाहें इसको आप लीजिए, आप लाभ। आपको क्या करना है, अगर कोई परेशानी आ रही है, महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको सूर्य को अर्घ देना है। उसमें थोड़ी-सी हल्दी भी और मिला लें। आप सुबह-सुबह उसको सूर्य को अर्घ दें। आप देखिए, आपके लिए चमत्कारिक तरह से परिवर्तन होंगे, और आपके लिए वो लाभप्रद रहने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट जो राशि बनती है, वो कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी राशि बुध हैं। इस समय बुध का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। भद्र नामक और सूर्य बुध का आदित्य योग है, उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक है, गुरु और भरणी नक्षत्र है, उसके लिए अष्टम भाव को देखना चाहिए। अष्टम भाव में ये चल रहे हैं, और आपके 2 और कौन से भाव एक्टिवेट कर देंगे, एक तो 9th, एक आपके 2nd भाव को प्रभावित कर देंगे। तो इसमें क्या है, अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है, गुप्त विद्याओं का है,
और ऐसा माना जाता है कि समुद्री यात्राएँ भी इसी से देखी जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कन्या राशि वाले वैसे भी अभी हर एक उससे मुक्त हैं, साढ़े साती उठैया से। वैसे तो शनि आपके लिए कारक होते हैं और बृहस्पति आपके लिए सम है, शुक्र आपके लिए मित्र है। तो ये सब मिला के देखें तो आपके लक फैक्टर आपका काफ़ी कुछ ऊँचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचाने वाला है। 9th भाव जो है लक का होता है। आपकी सफलताएँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप विदेश में जाकर कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का मतलब व्यापार कर रहे थे या वहाँ रह रहे थे या उससे जुड़ के कोई काम करने वाले थे, ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप वाणी से जुड़े कोई कार्य करते हैं, जैसे टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं या इस तरह से कोई कार्य करते हैं, आपके लिए समय अत्यंत सफलता भरा सिद्ध हो सकता है। पूर्व में जो आपके प्रयास थे, अब तक उनका फल नहीं मिल रहा था, अब उसके लिए तैयार हो जाइए। वो फल पुण्य कर्म हो आपको अगर किए हैं तो उनका फल मिलेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। धनागमन भी होगा और बचत भी कर पाएँगे। संपत्ति का लाभ होगा, क्योंकि सेकंड भाव संपत्ति का है। परिवार का साथ पूरी तरह आपके साथ रहने वाला। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, 9th भाव दूर की यात्रा का भी है, तो आपके लिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश जाना चाह रहे थे, आपका ये समय उसके लिए अनुकूलता वाला है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा रिस्क नहीं लेना है। किसी को भी अगर आप पैसे देते हैं, थोड़ा सोच-समझ के लें, क्योंकि इसमें क्या है, समय आपके आत्मबल में बहुत वृद्धि हो जाएगी। आप अपने आत्मबल पे एक कठिन से कठिन काम को लक्ष्य तक पहुँचाने की ये समय आपके अंदर प्रखरता देखी जाएगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी निखार आ जाएगा उसमें, और गुप्त विद्याओं में अगर आप रुचि रखते हैं, जैसे ऑकल्ट साइंस है या एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह से कोई और, या मान लो जॉब में सीबीआई है, इस तरह से एफबीआई है, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा-सा चोट-चपेट दुर्घटना का भी है। आप अपने परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति बन भी गई है कि आपको पसंद नहीं है किसी की बात, तो क्रोध ना करें बस। विशेष तौर से परिवारजनों पे क्रोध ना करें, अपने पिता का सम्मान करें, और अगर फिर भी कोई परेशानी है, महादशा, अंतर्दशा सूटेबल नहीं चल रही है, कारक ग्रह के लिए चल रही है, गणेश जी की उपासना करें और केसर का तिलक लगाएँ। आपके लिए फिर अच्छा समय आने का इंतज़ार कर रहा है, उसका लाभ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके गुरु आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। एक तो आपका लग्न और एक आपका अष्टम भाव। तो आपको पता होगा कि तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र हैं, तो आपका जो भरणी नक्षत्र है, आपको उस तरह से देखें तो बहुत लाभ पहुँचाने वाला है। शुक्र है, इसलिए आपको भरणी नक्षत्र के स्वामी को देखते हुए आपकी लग्न को एक्टिवेट कर देंगे। व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, और आपका चारों तरफ दबदबा होने वाला है। आप अपने स्वयं के जो व्यक्तिगत आकर्षण के या इम्प्रेशन के वजह से सब रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। आप में नेतृत्व क्षमता, जो लीडरशिप जिसको कह सकते हैं, वो आपके अंदर ऊँचाइयों तक पहुँचने वाली है। आपकी वाणी भी मधुर होने वाली है। शुक्र प्रधान लोग वैसे भी वाणी में थोड़े होते हैं, बोलने में बहुत मीठे होते हैं। मतलब जैसे स्वीट स्पीकर स्पोकर जिसको कह सकते हैं, अच्छा बोलने वाले, मधुर बोलने वाले। आपका आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ नेम, फेम, मनी आपके पीछे-पीछे आने वाला है, क्योंकि तुला राशि जो है अब हर तरह से मुक्त हो गई है। शनि इनको धनी बना के छोड़ गए होंगे, क्योंकि अभी ढैया इन पे समाप्त हो गई है। आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। अगर आप कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आप कहीं, आपकी बात बन रही थी पहले शादी के लिए, या आपके मित्र आपसे रूठ के चले गए थे, वो पुनः आपके पास आएँगे और आपसे मित्रता बनाएँगे, या शादी के प्रपोज़ल जो आपसे हट गए थे, आप मतलब किसी भी कारण से पीछे हट गए थे, वो आपके पास आके बढ़-बढ़ के आपके संग मतलब बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का है। गुप्त विद्याओं में आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है। अचानक धन का लाभ, अष्टम भाव किसका होता है? अचानक धन लाभ या हानि देता है। तो तुला राशि के लिए ये समय अचानक धन प्राप्ति का है। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, तो विदेश जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग थे, या एमएस या इस तरह से कोई
पोस्ट डॉक्टरेट टाइप कुछ डिग्री लेने वाले थे विदेश से, विशेष तौर से आपके लिए समय उसके लिए बहुत अनुकूलता भरा है। ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ होने वाला है। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। किसी से सलाह लेके अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी से सलाह ले लें। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उनकी सब समस्याएं हल करने का समय आ गया है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाइए। आपके अंदर इंटरव्यू वगैरह आप देना चाह रहे थे इस समय, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के है तुला राशि वालों के लिए तो इस समय लॉटरी का समय है। लॉटरी खुल गई है। आप जितना चाहें उसका आप लाभ लीजिए और अपना क्या नाम चरित्र का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि तुला राशि वाले थोड़े से चरित्र के हिसाब से थोड़े से कमजोर होते हैं। शुक्र प्रधान जो राशियां होती हैं वो उनको अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी के मजाक बनाना या किसी मतलब गलती से करते हैं, ये इंटेंशनली नहीं करते हैं। वैसे तो बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी किसी का मजाक ना बनाएं, हर्ट ना करें, अन्यथा फिर थोड़ा शनि आपको दंडित करेंगे। तो आपके लिए समय अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं और आपको सफ़ेद मिठाई का दान करें। इससे शुक्र प्रबल होगा। अगर उसकी अशुभता मिल रही थी तो उसकी अशुभता भी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है और वैसे देखा जाए मेष राशि की स्वामी राशि भी मंगल है। तो आपके लिए 6 भाव में गुरु प्रवेश कर चुके हैं। ये इसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट करेंगे, एक तो 12th भाव, एक आपका 7th भाव। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो 3 भाव एक्टिवेट होंगे हर एक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। चूंकि वृश्चिक राशि पे अभी ढैया का भी प्रभाव है तो आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। जैसे अगर आप विवाह करना चाह रहे थे तो आपको सोलमेट मिल सकता है। आपकी मनपसंद जगह आपकी शादी हो सकती है। मैरिज लाइफ में कुछ अगर गड़बड़ चली आ रही थी तो वो उसमें भी मधुरता आएगी, सुधार हो जाएगा। लव मैरिज में या लव रोमांस में आपके लिए समय अच्छा है। जीवन के में अगर नीरस हो रहा था तो वो जीवन में रस आने का समय है। व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि, क्योंकि 7th भाव व्यापार का है, जीवन साथी का है और दूर की यात्राओं का भी है, डेली बेसिस का भी है। तो आपके लिए समय अत्यंत सुखद है। 6 भाव किस किस का है आपके, प्रतियोगिता का है। तो प्रतियोगिता में सफलता, इंटरव्यू वगैरह आप देने जा रहे थे तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसमें सफलता मिलने वाली है। दूर की यात्राएं और देश विदेश की हो सकती हैं, उन पे आप थोड़ा सा खर्च करेंगे, लेकिन खर्च अच्छी जगह होगा। अब क्या है, ढैया आ रहा है, ढैया चल ही रहा है, मतलब जितना है 25 तक चलेगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी कर्मों का ध्यान रखना है। कार्यों से आपको क्या है, किसी को हर्ट नहीं करना है। कोई भी कार्य ना करें, चाहे आपके माता पिता हो, आपके सगे संबंधी हो, आपकी पत्नी हो या पति हो, उनसे आपको किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना है। अन्यथा शनि की जो अभी ढैया है वो आपको प्रताड़ित करेगी। अगर सामाजिक कार्य करता हैं आप तो उसमें आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका मतलब दान पुण्य धर्म इन सब में रुचि अगर आप बना के चलेंगे तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो मतलब आपके इंटरनल जो कहना शक्ति है, जिसको कह सकते हैं आत्मिक ज्ञान, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए ध्यान रखना है, जैसे बेडरूम प्लेजर आपका थोड़ा सा कम करना है और उसमें कमी निश्चित रूप से होगी। क्योंकि एक तो मंगल है, मंगल क्या है, किसी भी भावना को उत्तेजित कर देता है, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको निरंतर रखना है। 12th भाव में है, आध्यात्मिक दुनिया के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने कुछ गैर कानूनी कार्य किए तो ये 12th भाव जेल का भी है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ढैया है, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए समय श्रेष्ठतम है। आर्थिक लाभ, विदेशी मुद्रा अगर मतलब आप व्यापार करते हैं तो विदेशी मुद्रा का आगमन दिखाई दे रहा है, उससे आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कार्य में ईमानदारी, जैसे मैंने बताया, कार्य में ईमानदारी करें। और अगर जॉब में परिवर्तन करना पड़ता है तो थोड़ा सा विचार कर लें, 100 बार सोचें कि इस समय ढैया जिन पे चल रहा है या 7.5 चल रही है, उनको जॉब जहाँ लगे हैं वहाँ लगे रहें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा है कि मजबूरी है,
आपको अल्टीमेटम मिला है जॉब में कि इसका मतलब डेडलाइन ये है, तो आप वहाँ किसी से सलाह ले लें, फिर आपका जॉब चेंज करें, अन्यथा जहाँ लगे हैं वहीं लगे रहें। आपके लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा आप अपने कर्मों पे विचार करें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को हर्ट ना करें, और इसके साथ-साथ फिर भी कोई परेशानी है तो छाया दान करते रहें। मैंने हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग रेमेडी भी बताई है, फिर भी मैं दोबारा एक लाइन में और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, छाया दान करना उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जिन पे ढैया या साढ़े साती चल रहा है। हर शनिवार को कुछ दान करते रहें, और जो अभी जिन पे कुछ नहीं चल रहा है साढ़े साती या ढैया, केसर का तिलक लगाएँ। मतलब इसकी प्रबलता अगर आपको बढ़ानी है गुरु की, तो आपको दान नहीं करना है, उसके मंत्र करना है, या उन चीज़ों का, पीली चीज़ों का दान ना करके स्वयं उसका उपयोग करना है। केसर का तिलक लगाएँ, पीले वस्त्र पहनें, और अगर शुक्र की प्रबलता बढ़ानी है, शुक्र आपके लिए कारक हैं, तो आपको दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाना है, और हर शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई मंदिर में जाके बाँटना है, और कुँवारी कन्याएँ जो होती हैं, उनको खीर खिलाएँ। बहुत सी रेमेडी मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी रेमेडी बताई हैं। आपको इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो फिर आप किसी को अपना नेत्र चार्ट दिखा के, और जो भी परेशानी है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।